पैमाने से भी ज़्यादा हो जाए सफलता नहीं मिल पाती। कई बार पुण्य का अतिरेक है, छोटे से पुरुषार्थ की आवश्यकता है जो आपके परिणाम को सफलता में देगा, लेकिन इतना सा छोटा सा पुरुषार्थ अतिरेक पुण्य को भी सफलता में तब्दील नहीं कर पाता। और जब पुण्य और पुरुषार्थ एक दूसरे का पूरक बनकर के साथ देने लग जाते हैं तो सफलताओं के लिए मनुष्यों के साथ साथ देवताओं को भी हैरानी हो जाती कि ये कैसा अपने आप में पुरुषार्थ है। कई लोग पूछते पुण्य और पुरुषार्थ में क्या अंतर है महाराज? हम तो समझते जैसा करते वैसा भरते, तो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पाएंगे। फिर पुण्य और भाग्य की इतनी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके भागीदारी क्यों स्वीकार की जाती है? बात तो अच्छी है, प्रश्न भी अच्छा है, लेकिन इस प्रश्न के पहले छोटी सी समझ यदि हम अपने साथ जोड़ लेते, वो ये कि पुण्य और पुरुषार्थ में मीनिंग का कोई अंतर नहीं है, टाइम का अंतर है। आप लोग सुन रहे हैं? पुण्य और पुरुषार्थ में अर्थ में कोई अंतर नहीं, समय का अंतर है। जिसको आप पुण्य बोल रहे हो वो पूर्व का पुरुषार्थ है, और जिसको आप पुरुषार्थ बोल रहे हो वो भविष्य का पुण्य अथवा वर्तमान का पुरुषार्थ है। दोनों में अर्थ में क्या अंतर है? तो जैसे हम वर्तमान के पुरुषार्थ को सब कुछ कहते, तो पूर्व के पुरुषार्थ को हम गौण क्यों करते थे? अब ये बात अलग है कि पुरुषार्थ वो सच्ची दिशा में है तो पुण्य के रूप में है, और गलत दिशा में हो गया तो पाप के रूप में है तो आपका ही पुरुषार्थ। ठीक पकड़ा। पुरुषार्थ से हुआ कि पुण्य से हुआ भगवान जाने, लेकिन आप सबके पूर्व पुण्य का उदय था तो वर्तमान का पुरुषार्थ सफलता के रूप में सामने आ गया। ऐसे ही पुण्य को कमाने के उपाय कई प्रकार से किए जाते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उस पुण्य के लिए उपयोग करने लायक उपाय बहुत कम लोग जानते हैं। शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनना। आज प्रत्येक व्यक्ति के निजी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, वैसे रोज करते हैं, लेकिन आज आपको बहुत कंसंट्रेट करने के लिए हम ये बात कहने जा रहे हैं। और यदि आपने ये चीज़ समझ ली तो फिर बहुत दिक्कत आपको जीवन में होगी नहीं। दिक्कत बाहर ज़्यादा होती हैं नहीं, भीतर ज़्यादा होती हैं। बाहर तो प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, और भीतर की दिक्कतें ठीक हो गई तो बाहर तो बड़े बड़े उपसर्गों को सहन करने की क्षमता हर यहाँ जीवात्मा में है। भीतर की दिक्कत कैसे ठीक करें? पुण्य को कमाने के उपाय, जो भी शुभ विचार आपने किया, शुभ क्रियाएं आपने की, शुभ वचन आपने बोले, इन मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, और शुभ योग का नाम पुण्य है, अशुभ योग का नाम पाप है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो विचार शुभ कैसे हों? वचनों में शुभ आ गया, क्रियाओं में शुभ आ गया, लेकिन इन दोनों के पीछे यदि हमारा मन डगमगा गया कि हमने काम तो अच्छा किया है, वचन भी अच्छे बोले हैं, लेकिन पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो आपका ये जो मन है, जो शुभ वचन और क्रिया जो आपके द्वारा की गई है, उसमें संशय पैदा कर रहा है, तो ये संशय भी मन के अशुभता की ओर ले जा रहा। सुन रहे हैं आप लोग? आप सबने अभी बहुत बड़े बड़े कार्य किए। परसों 28 तारीख को आपने बड़े बड़े दुनिया के दिलों में जगह बनाने वाले कुछ अपने कीर्तिमान स्थापित किए। उत्साह हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन उत्साह को बनाए रखना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस दिन आपके उत्साह का परिचय दुनिया ने देखा। दुनिया एक दिन ताली बजा दी, लेकिन आपको ताली बजे या ना बजे, खुद और उत्साह के बीच तालमेल अवश्य बना के रखना है। सुन रहे हैं? किसी ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा भी किया होगा, किसी ने सामर्थ्य के अनुरूप भी किया होगा। अभी तो उन लोग के नाम आने बाकी हैं जिनने अभी सामर्थ्य अभी बचा के रखी है, आएंगे। हम बहुत आशावादी हैं। और इतना ठंडा करके खाने वाले हैं। वैसे साधु सब ठंडा करके ही खाते। तुम कितना भी गर्म दोगे, पहले तुम शोधोगे, फिर वो शोधेंगे, फिर वहाँ तक पहुँचेगा, ठंडा हो ही जाता। बहुत ठंडा करके खाने वाले हैं। आप लोग भले ही तुरंत गर्म खाते हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो जो हम यहाँ बात कहने जा रहे हैं। जो हमने कर लिया शुभ वचन के माध्यम से, शुभ क्रियाओं के माध्यम से, उस समय सबकी क्रियाएं शुभ थी कि नहीं बताओ? तुम्हारी क्रियाओं को देख करके दूसरों के मन और वचन भी शुभ होने लग गए थे। कर लिए ना? उसके बाद कई बार कर्म परीक्षा करता है। जो हमने कर लिया शुभ वचन के माध्यम से, शुभ क्रियाओं के माध्यम से, उस समय सबकी क्रियाएं शुभ थी कि नहीं बताओ? तुम्हारी क्रियाओं को देख करके दूसरों के मन और वचन भी शुभ होने लग गए थे। कर लिए ना? उसके बाद कई बार कर्म परीक्षा करता है। तुमने कई बार साधुओं की सन्निधि पाकर के अपने मन वचन काया तीनों को शुभ में लगाया, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ा संबल साधु का था, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का था। बना लिया। अब बीच में कई बार कर्म आपकी परीक्षा करेगा। क्यों? कर तो दिया, कर पाओगे? अरे कर तो दिया, कर पाओगे ऐसा क्यों पूछ रहे? वो कर्म पूछता है, व्यक्ति तो नहीं। व्यक्ति को तो पता नहीं तुमने क्या किया है। कर तो दिया, कर पाओगे? नहीं कर लेंगे, सोच लो। साधु के सामने जब पहुंचते हैं, आपकी सामर्थ्य को बढ़ने की जब बात आती है, तब तो आगे पीछे होते, लेकिन मुश्किल से साधु आपके भाव स्थिर करते। लेकिन तुरंत कर्म आकर के कुछ दिन बाद कहता, सोच लो। अब जिस व्यक्ति को कर्म के इस प्रश्न का उत्तर इस आत्मविश्वास के साथ देना आता है, हमने सोच करके किया है और महाराज ने भी सोच करके ही आशीर्वाद दिया है, उससे कर्म कांपने लग जाते हैं। अनंत काल से कर्मों ने आपको कपाया है, तब तो सब कुछ अच्छे कार्य करने के बाद भी तुम संसार से पार नहीं हो पाए। ऐसा नहीं कि तुमने इसी जीवन में अच्छे कार्य करना प्रारंभ किए, अनंत काल में कई बार किए, दिन में कई बार करते हो, लेकिन कर्म जो तुम्हारी ही करतूत है, बताओ किसकी करतूत है? कर्म तुम्हारी करतूत है ना। इस कर्म हमारी करतूत हो करके भी हमारे ऊपर करतूती करता, हमारी रचना हो करके हमें रचाता फिरता, हमारी कृति हो करके कृतिकार को परेशान करता। अब इस कर्म को पछाड़ने के लिए कौन सी रचना करनी पड़ेगी? चक्रव्यूह की रचना करनी पड़ेगी, व्यूह रचना करनी पड़ेगी, या व्यूह का अर्थ संस्कृत में चक्रव्यूह होता है और व्यू का अर्थ इंग्लिश में विजन, दृष्टिकोण होता है। सुन रहे हो आप लोग? आप सबकी निजी बात कर रहा हूं। सबने बड़े बड़े काम किए हैं। कुछ लोग जो कर्म को पछाड़ चुके हैं आनंद से हैं, और जिनका कर्म अभी थोड़ी उनकी परीक्षा ले रहा। पछाड़ेगा तो नहीं, क्योंकि तुमने इतना बड़ा काम किया है कि कर्म में कुव्वत ही नहीं है कि तुम्हें पछाड़ सके, लेकिन आपकी परीक्षा करेगा, आपके मन को भांपेगा। कुछ दिन तक मन को भांपेगा, और जैसे ही आपने कर्म को पछाड़ने के लिए अपने प्रयोग प्रारंभ कर दिए। प्रयोग कैसे? जो हमने उत्साह जमाया, जो हमने भाव बनाया, उस भाव को पूरा करने के लिए अपने प्रयोग पुण्यानुभूति के रूप में
ये पुण्यानुभूति छोटा मोटा प्रयोग नहीं है। आपको लगता है कि हमने बोला और दे दिया, हमने पुण्य की अनुभूति कर ली, इतना ही शब्द का अर्थ है? नहीं, बहुत बहुत इसमें मनोवैज्ञानिक तथ्य छुपा हुआ है। मान लो किसी व्यक्ति ने एक बड़ा भाव तैयार किया, सोचा हम कुछ किस्तों में उसको पूरा कर लेंगे, आशीर्वाद भी पा लिया, आशीर्वाद पाने के बाद कर्म परीक्षा किया, लेकिन कर्म को तमाचा मारने के लिए सबसे बड़ा उपाय है पहली पुण्यानुभूति। सुन रहे हो? पहली पुण्यानुभूति, इतने में ही कर्म थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। अभी वो एक तमाचा पड़ा है, उसको पूरा नहीं पड़ा, फिर आपकी परीक्षा करेगा। एक बार तमाचा लगने के बाद थोड़ा सा कमजोर तो पड़ता है, बौखलाता है। अब बौखलाया हुआ कर्म जो है ना, थोड़ा सा आपके ऊपर थोड़ा प्रहार करने का प्रयास करेगा। अच्छा, ज़्यादा होशियार बनता है, एक पुण्यानुभूति का कर ली, तू समझ लिया क्लियर जीत लिया तूने। सुन रहे हो? आप सबके मन में बैठा जो काला चोर है वो कहाँ कहाँ से चोरी करता है, उसकी सुराख हम आपको बता रहे हैं। बहुत मनोवैज्ञानिक है। जो इस बात को समझ रहे हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान आ रही बात सुनते सुनते कि महाराज बिल्कुल ऐसे ही होता है। आ रही कि नहीं आ रही? अरे बोल तो दो, कम से कम तुम्हारे सामने साधु बैठा, चिंता क्यों करते हो? हाँ, जितना तुमने बोला है सबने मिला करके, तो यदि एक बार भी सोच लो महाराज हमसे नहीं हो पाएगा, आज ही तुम्हारे नाम का जमा हो जाएगा। कौन करेगा? आचार्य विद्यासागर जी महाराज करेंगे, चिंता क्यों करते हो? तुम्हें तो मौका दिया है अपनी लाठी को गोवर्धन में लगाने के लिए, गोवर्धन तो उठाए वो ही हैं, चिंता मत करो। इस कर्म की परीक्षा, क्योंकि जैसे ही तुमने फॉर्म सबमिट किया, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा की डेट तो आई जाती है। ऐसा नहीं कि आज फॉर्म सबमिट किया तो 1 महीने बाद आएगी। तुम्हारी बाकी जो स्कूल और कॉलेज की परीक्षाएं फॉर्म सबमिट करने के बाद 1 आध 2 महीने बाद होती हैं, लेकिन जैसे ही तुमने दान का संकल्प पत्र भरा, कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कुछ दिन आता है, और जैसे ही तुमने पहला पेपर पुण्यानुभूति के रूप में दिया, कर्म कांपता है और तुम अपने आप में आत्मविश्वास से भर जाते हो। अभी तक तुम और कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे। सुन रहे? अभी तक तुम और तुम्हारा कर्म दोनों बराबर सामर्थ्यवान थे, लेकिन जैसे ही तुमने एक अच्छा पेपर दिया, तुम्हारा एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में बढ़ा और कर्म का एक स्टेप सामर्थ्य के रूप में घटा। कितना अंतर हो गया? 2 पायदान का अंतर हो गया। समझ रहे हैं ना? हमारे हाथों को देखो आप, ये 2 पायदान का अंतर जैसे हुआ, अब कर्म आप पे झपटेगा मान लो, तो उसको जंप लगाना पड़ेगा। कर्म चाहे जंप लगाए चाहे पंप लगाए, लेकिन जिसने गुरुदेव के आशीर्वाद का ऐसा प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, तो उसके जंप और पंप में भी कर्म को कंप ही लगाना पड़ेगा, कांपना ही पड़ेगा, कोई उसको हासिल होने वाला नहीं। एक स्टेप और बढ़ो। आप जितने जितने स्टेप आगे बढ़ेंगे, उतना उतना कर्म का स्टेप एक एक नीचे जाता चला जाएगा। और जब टेस्ट मैच कभी देखा आपने, जब कोई टीम स्थायी बढ़त हासिल कर लेती है, तो विपक्षी टीम सिर्फ एक समय पूरा करने का प्रयास करती है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है, अब पूरा करना पड़ेगा, पूरी बॉलें फेंकनी पड़ेंगी, क्योंकि अब उसने तो स्थायी बढ़त हासिल कर ली। बस 2-4 तुमने जैसी स्टेप रखे, तुम उस कर्म के सामने स्थायी बढ़त हासिल कर लोगे। उसके बाद कर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करेगा कि हम इसके साथ जुड़े तो हैं, इसलिए हमें खेल खेलना आवश्यक है। वस्तुतः वो हार तो पहले ही मान चुका होगा। किस्मत से आपका पुण्य इतना तो बड़ा है कि कोई भी बात रखते हैं, उदाहरण दिमाग में आपको समझाने लायक अपने आप परिचय देने आ जाता है। अब टेस्ट मैच कब की बात है कहाँ का उदाहरण कहाँ काम कर रहा है, और तुमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तुम्हारे स्थायी बढ़त को हासिल करने के लिए और हासिल करवाने के लिए पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद आपके साथ जुड़ चुके हैं। अब तुम्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। जब घबराहट लगे, एक तमाचा लगाना उस कर्म को। परीक्षा लेता है, आज तक कभी परीक्षा दी नहीं है और परीक्षक बन के बैठ गया।
बताओ, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में पर्यवेक्षक आते होंगे, परीक्षक आते होंगे, कोई अनपढ़ गंवार आते? हाँ, अरे अनपढ़ गंवार कोई तुम्हारा वाइवा लेने आ जाए एक्सटर्नल के रूप में, तुम दोगे उसको? नहीं दोगे ना, यही कहोगे पहले खुद तो पढ़ लो फिर हमारा वाइवा लेना। वाइवा लेने आ गए, वाहवाही करना चाहता। ऐसी वो कर्म जो है ना, अनपढ़ है, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन कई बार अनपढ़ इतना फितरती दिमाग का होता है कि तुम्हारी वाह लेने आए तो तुम सोचते हो कि पता नहीं कौन सा प्रश्न कर डाला। अक्सर यूपीएससी वगैरह के एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं, पीएससी यूपीएससी के, उनके जो एग्जामिनर जब इंटरव्यू लेते हैं वो प्रश्न अक्सर कर देते हैं जिनका उत्तर उनको भी नहीं मालूम। अब भाई बताओ, मान लो तुम जितनी सीढ़ियाँ चढ़ करके आए हो, पूछ लिया बताओ तुम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, उनसे पूछो तुम गिन के आए थे क्या? अब यदि पूछ लिया उनने तुम्हारे शर्ट में कितने बटन हैं, अब तुम तो गिनोगे नहीं नीचे वो करके, उससे पूछ लो तुमने गिने क्या? वही प्रश्न करेंगे वो जिनके उत्तर उनको नहीं मालूम, लेकिन आपके उत्तर से वो संतुष्ट नहीं होते, तुम्हारे आत्मविश्वास से संतुष्ट होते हैं, क्योंकि दुनिया के वो 4-5 प्रश्न ही नहीं है जो तुम्हारे लिए पास होने के बाद उस फील्ड में जब तुम प्रशासन की सेवाएं देने जाओ तो तुम्हें निष्णात बना दें। वो तो एक सैंपल है, एक वानगी है कि आप हर परिस्थिति को किस हौसले के साथ फेस करते हो। ऐसे कर्म का जो एग्जामिनर है वो आपके अंदर जिन शासन का अथवा जिन प्रशासन का कितना प्रशासन चलता है इसकी परीक्षा लेने आया है। परिस्थितियां तुम्हारी मनस्थिति पर हावी होती हैं अथवा मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है, तो जिसकी मनस्थिति परिस्थिति पर हावी होती है वस्तु स्थिति उसी को प्राप्त हो पाती है, और परिस्थिति जब मनस्थिति पर हावी होने लग जाए वस्तु स्थिति उससे दूर होती चली जाती है। सुन रहे हैं आप लोग? आपकी कर्म परीक्षा ले रहा है कि तुमने कर्म को एक ही पेपर में एग्जामिनर के औहदे से परास्त कर दिया है। कुछ लोगों ने एक ही पेपर में ठीक ठाक कर दिया होगा। अब वो जब बच्चे ज़्यादा समझदार हो जाते हैं और एक आध बार पूरी कक्षा ने यदि हुड़दंगी कर दी हो तो वो टीचर सोचता है भैया यहाँ हमें मत भेजना, वहाँ के बच्चे अलग टाइप के हैं। ऐसी कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने आया, तुम सब मिलकर के एक बार हुड़दंगी कर दो, दोबारा तुम्हारे पास फटकेगा ही नहीं। वो एक बार मात्र नहीं कर पा रहे पूरे मिलकर के, तुम एक ऐसा अच्छा पेपर दे दो ताकि उसको लग जाए। कभी आपने देखे कॉलेज के जितने भी एग्जामिनर हैं वो आपकी आंसर कॉपी को चेक करते वक्त आंसर नहीं पढ़ते, पढ़ने लग जाएं तो पागल हो जाएं। कॉपी का वजन भी देखते हैं और एक आध पहले प्रश्न में आपने कौन सी शब्द संयोजना की है, कौन से चिंतन को भरा है, उसको परख लेते हैं, फिर उसके बाद वजन के आधार पर आपको नंबर दे देते हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर आए, चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज के एग्जामिनर तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ करके नंबर देते होंगे, और वो जो नंबर पाने आए विद्यार्थी वो कोई थोड़ा पढ़ते होंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज के तो हालात बिल्कुल बेकार हैं, क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं भगवान जाने। हमने कहा तो कोई बात नहीं, वो क्या पढ़ते क्या लिखते छोड़ो, तुम नंबर कैसे देते हो। अब महाराज अब आप पूछ रहे इसलिए बता रहे हैं, इसलिए उनका नाम बताए बगैर हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अभी हाल तुम कहोगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनर के ये हाल हैं, ऐसे नंबर देते। बोले महाराज सामान्य से डिग्री कॉलेज से भी बदतर हालात इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। हमने कहा वो सब तो ठीक सुन लिया, तुम नंबर कैसे देते हो बताओ। क्या प्रश्न पूछा गया है, क्या उत्तर दिया गया, दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, तो भी हम नंबर देते हैं। किस आधार पर देते? कुछ तो पैमाना बनाते होगे। ये पैमाना बनाते हैं, ये 4 साल यहाँ इंजीनियरिंग करेगा, करने के बाद ये दाल रोटी खा सकेगा कि नहीं खा सकेगा, इसमें कितनी काबिलियत है। भले इसने ऊट पटांग कुछ भी लिखा है, लेकिन किस
बात को आधार बना के लिखा है, उस बात को हम परख लेते हैं और समझ जाते हैं इसके पास इतनी बुद्धि तो है, भले ही इसने किताब कोई एक पन्ना भी नहीं पढ़ा, लेकिन इतनी बुद्धि तो है कि जब कॉलेज से बाहर निकलेगा तो दाल रोटी कमाने लायक हो जाएगा। इतना ही समझ करके उसको हम नंबर दे देते हैं और पास कर देते हैं। अब बताओ, सुन रहे हो शिक्षा व्यवस्था के हालात। जिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके बच्चे जाने के लिए कोटा में 2-2 साल 24 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, आईआईटी पा लेते हैं, और आईआईटीएन बनने के बाद क्या होता है वहाँ के हालात कभी हम बयां करेंगे। अभी तो हम आपके कर्म के हालात की बयां कर रहे हैं। तो बस ये जब तुम्हारे स्कूल कॉलेज के एग्जामिनर भी ऐसी ऐसी चीज़ों को देख करके नंबर दे देते हैं, कर्म तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है और तुम पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ना किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने नहीं सिखाया है, थोड़े से नॉलेज और इन यूनिवर्सिटी ने सिखाया है। और इन यूनिवर्सिटी का मतलब मुंगावली या कुछ और नहीं, आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी होती है, जो कुछ दिनों से पुनः आपके यहाँ खुली हुई है। सुन रहे हो? किस यूनिवर्सिटी में हो आप लोग? हाँ, गुरुदेव विद्यासागर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो। कोई अनपढ़ तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाए तो कांपना नहीं। कर्म अनपढ़ है, लेकिन तुम्हारी नासमझी ने उसको एग्जामिनर बना दिया है। तुम्हारी नासमझी ने, तुम पढ़ लिख करके तैयार हुए, पढ़ लिखते वक्त कुछ ऐसी खामियां कर दी कि बाकी सारे डिसीजन तुम्हारे सही हुए, लेकिन एग्जामिनर कौन होना चाहिए ये डिसीजन गलत ले लिया और गलत व्यक्ति तुम्हारा एग्जामिनर बन गया। बना कि नहीं बताओ? इतने पूजन विधान अनुष्ठान करने के बावजूद भी कर्म जब परीक्षा करता है तो लगता है मैंने सारे डिसीजन सही किए। जब भक्ति का समय था मैंने भक्ति की, जब विधान अनुष्ठान पूजा अभिषेक शांतिहारा का समय था मैंने वो किया, जब गृहस्थी को संभालने का समय था मैंने वो किया। लेकिन जैसे ही सब कुछ करने के बाद मेरे लिए प्रमाण पत्र मिलने की बात आई तो प्रमाण पत्र देने का ठेका मैंने उसको दे दिया जो अनपढ़ गंवार था। सुन रहे? सुन रहे? अच्छा, जो हाउ बोल रहा है वही सुन रहे कि जो कुछ लोग तो दूसरों की हाउ को देख के सुन जाते कि हाँ मुझे अब वापस जुड़ना है। हाँ, यहाँ बैठ करके भी तार जोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म तुम्हें लगातार सुनने में तार तार करने की कोशिश करता। तुम महाराज को सुनना, महाराज को देखना, लेकिन लगातार मत सुनना। जैसे तुमने लगातार सुन लिया तुम पूरी बात समझ जाओगे। पूरी बात जैसे समझ गए तो तुम्हारे ऊपर हमारा जो उद्दंडता है वो खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें कर्म की उद्दंडता तुम्हारे ऊपर से खत्म करना है। कर्म तुम्हारे साथ रहेगा कब तक? जब तक मुक्त नहीं होते। लेकिन कर्म उद्दंड बनता रहे तुम्हारे साथ, ये तो तुम मुक्त होने के पहले भी समझ सकते हो, उसको ठीक ठाक कर सकते हो। उद्दंड समझते हो क्या होता है? दंड का मतलब समझ, डंडा होता है। उद्दंड मतलब ऊंचा डंडा। कैसा ऊंचा डंडा? कभी आपने गाय भैंस देखी? जब ज्यादा उछल कूद करती है तो बीच में गले में उसको एक डंडा थोड़ा सा ऊपर निकाल के वो पैरों से ज्यादा बड़ा कर देते हैं। इसको बोलते हैं ठेंगोर। हाँ, ठेंगोर लगा दो। कितना भी उछल कूद करने वाला होगा उसकी पैर में वो डंडा फंसेगा बार बार, फिर धीरे धीरे चलेगा। इतना धीरे चलेगा, इतना धीरे चलेगा कि जो बछड़ा अभी अपनी माँ गाय के आगे आगे बहुत दूर तक घूमता था, अब वो गाय को धीरे धीरे रुक करके चलो, कैसे चलें? क्यों, क्या हो गया? अभी तो चलता था। ठेंगोर लगा दिया। किसने लगा दिया? कहा था साथ साथ चलना, नहीं चलता था, आगे भागता था। अब देख, मालिक ने ठेंगोर लगा दिया, अब मेरे साथ भी चलने लायक नहीं रह गया, तो क्या करूं? अभी जल्दी कुछ नहीं होगा, थोड़ा बड़ा हो जा। जब ठेंगोर लगते लगते तेरी चाल में वो धैर्यता आ जाएगी तो अपने आप मालिक बोलेगा अब ठेंगोर अलग कर दो, अब शांत हो गया। ऐसे ही कर्म जो उचक उचक करके आगे चल रहा है तुम्हारे दिमाग के आगे, उसको एक बार पुण्यानुभूति का ठेंगोर लगाओ, 2 बार लगाओ, और जैसे वो समझ जाएगा फिर कहेगा नहीं
आपने जो किया है अभी तक का सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन प्रमाण पत्र देते वक्त तो हम पढ़े लिखों को लेकर के साथ में आए हैं, और मात्र प्रमाण पत्र नहीं, आपको पुरस्कार भी दे करके जाएंगे। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की बात है। सोचो, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े निर्णय आपने सिर्फ मात्र दान के क्षेत्र में लिए हों। अब अपने दुकान मकान के क्षेत्र में कितने बड़े बड़े निर्णय ले लिए, सोचो। कई बार तो आपने इतने बड़े निर्णय ले लिए कि पूरी जीवन भर की कमाई का आधा आप एक नई प्रॉपर्टी को खरीदने में लगा देते। उस समय कर्म आपकी परीक्षा नहीं करता, क्योंकि कर्म समझता है अभी तो तुम मेरे लिए पुष्ट कर रहे हो, मैं क्यों परीक्षा करूंगी तुम्हारी। उस समय कभी परीक्षा नहीं करेगा। कर्म समझ जाता तुम मेरे लिए तंदुरुस्त कर रहे हो, मैं क्यों परीक्षा करूं। जिस दिन तुम मुझे कमजोर करने लग जाओगे तब मैं परीक्षा करूंगा। तो तुमने आधी कमाई का बराबर प्रॉपर्टी खरीद ली, कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि कैसे चुकाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी खरीदी है, नहीं हुआ तो बेच देंगे, लौट के आ जाएगा। बहुत अच्छा, मतलब प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में रहती है, वो भी पर्सनल प्रॉपर्टी, कि मैं नहीं हो पाया तो वापस बेच दूंगा, वापस लौट के आ जाएगा। जब वो पर्सनल प्रॉपर्टी तुम्हारे दिमाग में रहती है तो जीवन की आधी कमाई का भी तुम जोखिम ले लेते हो। और जो पब्लिक प्रॉपर्टी आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आपके सामने आए हुए महाराज के रूप में हैं, और तुम अपने मन से ये भी नहीं कह पा रहे हो कि मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी के बलबूते पर जब आधी कमाई का जोखिम ले लिया, तो पब्लिक प्रॉपर्टी जब सामने है तो मैं तो कई भावों की कमाई का भी जोखिम ले सकता हूं और विकर्म को परास्त कर सकता हूं। सुन रहे हो? साधु पर्सनल प्रॉपर्टी है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है? हाँ, साधु तो वैसे पब्लिक प्रॉपर्टी ही है, लेकिन जिनने साधु पर पूरा विश्वास करके और अपने आत्मविश्वास को लगाया है, साधु उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बन जाते हैं। अब बताओ, दो दो प्रॉपर्टी तुम्हारे सामने हैं और तुमने अपने जीवन की आधी कमाई नहीं, साल भर की आधी कमाई अथवा साल भर की कमाई का भी साहस कर लिया हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। बात समझ रहे हो? अब एक अच्छी बात आपके सामने लाना चाहते हैं, थोड़ा सा इससे उल्टी भी हो सकती है, लेकिन उल्टी नहीं कराएंगे, चिंता मत करना। हाँ, कोई यदि न्यायाधीश है और न्यायाधीश यदि किसी अपराधी की सजा सुनाने जा रहा है, उस अपराधी का अपराध इतना है कि उसको आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड भी संभव है। सुन रहे? समझ में आई बात? कोई जज है, मजिस्ट्रेट है, जो एक ऐसे अपराधी की सजा अथवा फैसला देने आज जा रहा है जिसने इतना बड़ा अपराध किया, या तो उसको आजीवन कारावास हो सकता है अथवा मृत्युदंड मिल सकता है। इसी बीच में वो अपराधी उस न्यायाधीश से कुछ सांठ-गांठ कर ले। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि ऐसी हो जाती है सांठ-गांठ, लेकिन हम एक कल्पना में आपको एक बात कहना चाह रहे हैं। यदि वो न्यायाधीश से वो व्यक्ति सांठ-गांठ कर ले और अपने अपराध को, जो आजीवन कारावास की सजा के रूप में था, उस सजा को घटा करके 1-2 महीने के रूप में ला ले, या बाइज्जत बरी हो जाए, तो उस व्यक्ति के प्रति तो वो न्यायाधीश बहुत हितैषी हो गया, लेकिन न्याय के रूप में वो न्यायाधीश न्यायवान माना जाएगा कि अन्यायी? बोलो तो सही, सुन रहे हो? वो मजिस्ट्रेट यदि उस अपराधी की सजा माफ कर दे या थोड़ी कम कर दे, तो न्याय की दृष्टि में मजिस्ट्रेट न्यायवान है कि अन्यायी? पक्का? बहुत अच्छा। अब इसको कसौटी बना के हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, धर्म न्यायवान है कि अन्यायी? बोलो तो सही। कुछ लोग पता नहीं कहाँ गुमसुम खो गए। धर्म न्यायवान है कि अन्यायी? धर्म से आप न्याय की उम्मीद करते कि अन्याय की? अब देखो, आपकी हम परीक्षा करते हैं। ये दोनों कसौटी आपने बनाई कि यदि वो न्यायाधीश किसी अपराधी की सजा माफ कर दे या कम कर दे तो वो अन्यायी माना जाएगा,
और दूसरा आपने तय किया धर्म से आप अन्याय की उम्मीद करते कि न्याय की? न्याय की। बहुत अच्छा, हमारा काम आधा हो गया। अब सुनो हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग प्रतिदिन धर्म ध्यान करते, पूजन करते, भक्ति करते, गुरुदेव की अच्छी सुंदर सुंदर भावों से और द्रव्य से पूजन करते, है ना? करते कि नहीं करते? तो बोलो तो सही है। आपके सामने माइक रखें तब बोलोगे क्या? महाराज बिना माइक के भी जब कर्म बोलने लग जाए तो हमारी वाणी कमजोर पड़ जाती है, इसलिए तो बता रहे कर्म जब बोल रहा है तो कह देना अभी महाराज बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तेरे लिए एक बार में जवाब दे देंगे। अब धर्म से आप हमेशा न्याय की उम्मीद करते हैं, तब तो आप धर्म करते हैं, क्योंकि धर्म भी अन्याय करने लग जाए तो कोई भी यहाँ पर धर्मात्मा बैठेगा नहीं। और यदि कोई न्यायाधीश किसी की सजा माफ कर दे तो भले ही उस व्यक्ति के लिए वो अच्छा माना जाए, लेकिन सार्वभौमिक रूप से तो अन्यायी माना जाएगा, भ्रष्टाचारी माना जाएगा। अब आप लोग सच बताना, जो भी धर्म कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ, विधान, शांति धारा, अभिषेक, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, शतावश्यक पालन करना, काय के लिए कर रहे हो? काय के लिए कर रहे हो? नहीं, धर्म के लिए तो अलग विषय है। काय के लिए कर रहे हो? महाराज हमारे कर्म कट जाएं, हमारे कर्म कट जाएं, हमारे दुख कम हो जाएं, हमारा टेंशन कम हो जाए, इसके लिए कर रहे कि नहीं? बोलो तो सही, कर रहे? अब देखो फंस गए, इतने में फंस गए तुम लोग। धर्म का न्याय भी अटल है तो कर्मों का न्याय भी अटल है। मानते कि नहीं मानते? स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। कि अपने किए हुए कर्म यदि दूसरों को फल देने लग जाएं, अथवा दूसरे के किए हुए कर्म मुझे फल देने लग जाएं, तो मेरे किए हुए कर्म तो निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए कुछ किए ही नहीं वो। इसलिए कर्मों का न्याय अटल है कि नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा वफादार और ईमानदार यदि कोई है तो तुम्हारे परिवार के लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं, महाराज भी नहीं, और तुम्हारा शरीर भी नहीं। क्योंकि महाराज खुद के प्रति वफादार हो सकते हैं, तुम्हारे प्रति हो सकते हैं यदि तुम उनकी पूरी बात मानोगे तो। लेकिन फिर भी मान लो आपको लगता है कि ये भी वफादार नहीं है, लेकिन कर्म तो स्वप्न में भी वफादार है तो जागते हुए ही वफादार है। जैसा आपने जब जित प्रकार किया है हूबहू आपको उसी रूप में फल देगा। इतनी वफादारी दुनिया में दूसरे के पास आई नहीं। अब कर्मों का न्याय अटल है और आप सब अनंत काल से कर्म करके आए हो, और कर्म जब न्याय दे रहा हो दुख तकलीफ के रूप में, और तुम धर्म करने लग जाओ। सुन रहे? जब कर्म अपना न्याय देने लग जाए दुख तकलीफ के रूप में, टेंशन के रूप में, कि हमने इतना बड़ा काम कर लिया कैसे होगा, ये कर्म अपना न्याय कर रहा है। अभी आपने अच्छा काम किया इसलिए नहीं, आप पहले कुछ कई बार बड़ा करने का सोचे, नहीं कर पाए, अपनी सामर्थ्य को अपन नहीं छुपा लिया, तो अपनी सामर्थ्य को अपन नहीं छुपाने से ऐसा कर्म तैयार कर लिया, जब मैंने अपनी सामर्थ्य प्रकट की तो परीक्षा लेने आना शुरू कर दिया। मैंने पहले अपनी सामर्थ्य को छुपा लिया था, करना ज्यादा चाहता था, नहीं किया, कर्म बांध लिया। कौन सा? अंतराय कर्म बांध लिया, दानांतराय कर्म बांध लिया। अब जब मैंने दान किया, दान कैसे किया, तो परीक्षा लेने आ गया, आपके मन को विचलित करेगा, डामाडोल करेगा, कई बार मन तक आकर के करेगा, कई बार सामने कोई व्यक्ति रूप आ जाता है, काहे तुमने इतना बड़ा कर लो, कर पे हो कि नहीं कर पे हो, पूछता है। ये सब कर्म हैं, ये सब तो थर्मामीटर के रूप में है। फीडिंग तो अपनी है, रीडिंग ये सब लोग दे रहे हैं, क्या तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाए। अब जैसे वो कर्म उदय में आया, परीक्षा शुरू हो गई, तो कर्म तो अपना न्याय शुरू कर चुका है। अब हम धर्मात्मा बनते हैं, भगवान जल्दी जल्दी झुक जाए, जल्दी जल्दी झुक जाए, महाराज आशीर्वाद दो, सब अच्छा हो जाए, हम अच्छे से धर्म ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, माला फेरेंगे, जो आप कहोगे सब कुछ करेंगे। अब ठीक है, दोनों बात अच्छे कर रहे हैं आप, कर्मों का न्याय शुरू हो चुका, और धर्म से तुम उस कर्मों के न्याय में
बाधा बांधने के लिए कुछ सांठ-गांठ करने आ गए। ठीक उसी प्रकार जैसे न्यायाधीश आजीवन कारावास की सजा सुनाने जा रहा था, इस बीच में अपराधी ने कुछ सांठ-गांठ कर ली, तो सांठ-गांठ जैसी कर ली तो क्या हुआ, उसका अपराध कम कर दिया अथवा बाइज्जत बरी कर दिया। तो अभी आपने क्या कहा था उस न्यायाधीश को? अन्यायी कहा था। अब जैसी कर्म तुम्हारी परीक्षा कर रहा, कर्म अपना न्याय देना शुरू कर दिया, आपने क्या किया, धर्म से सांठ-गांठ शुरू कर ली। तो बताओ धर्म कर्म के न्याय में आड़े आएगा क्या? तो फिर धर्म कर क्यों रहे? बहुत बड़ी परीक्षा है आज आपकी। महाराज जितनी बड़ी परीक्षा कर्म नहीं कर रहा, उतनी बड़ी परीक्षा आप कर रहे हैं। ये तो उलझन करा दी आपने। इतनी अच्छी अच्छी द्रव्य सजाई हमने, इतने इतने भाव सजाए, और कर्म परीक्षा लेता तो कोई बात नहीं है। आपने ऐसा प्रश्न कर दिया कि हमारी सारी आस्था और भक्ति पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाँ, आज क्वेश्चन मार्क लग गया है। ऐसा उत्तर लिखना कि कभी भी कितना भी संकट आ जाए, कितना भी संघर्ष आ जाए, तुम्हारी आस्था डामाडोल ना हो। लेकिन कब? जब इस प्रश्न का उत्तर खोज लोगे तब। अभी तो प्रश्न हमने किया है, कर्मों का न्याय अटल है कि नहीं, और धर्म भी न्यायवान है कि नहीं। अब जब कर्मों का न्याय शुरू हो गया है और तुम धर्म से सांठ-गांठ करने चले गए, तो सांठ-गांठ अधिक धर्म कर ले और तुम्हारे कर्मों के बीच में दखलंदाजी कर दे, तो धर्म अन्यायी होगा कि न्यायवान? क्यों धीरे क्यों बोल रहे? महाराज इतना गंभीर और ऐसा, हमारे अभी तक के पूरे धर्म ध्यान पे आपने पानी फेर दिया। ये वाली बात पहले बोलते थे 28 के पहले, हम समझ लेते, फिर देखते दुनिया के सामने हम ऐसा कीर्तिमान रचते तो दुनिया कहती पूरा हॉल भरा था, खचाखच भरा था, पूरी बोलियां लगी, लेकिन एक ने भी बोली नहीं ली। ऐसा करके दिखा दे। एक प्रश्न यदि आप पहले कर देते तो। सुन रहे? महाराज अलग ही टाइप के हो गए आप तो। ये वाली बात हमने 28 के पहले क्यों नहीं कही? तभी कह देते, फिर हम बताते, खूब बाजे बजवाते और बैंड बजवा देते। क्या हुआ? बोली ऐसी लगी, खूब बोली लगी, लेकिन एक भी नाम नहीं आया। ऐसा होता यदि आपने प्रश्न पहले कर दिया होता। तुम्हारी बोलियों के लिए हम 28 तारीख के लिए मंच पर नहीं बैठे थे। तुम गलत फहमी में हो, भले ही तुमने लगा दी हो करोड़ों की बोलियां, तुम्हारे लिए नहीं बैठे थे। पहले तो तुम्हारे कर्म को परीक्षा लेने लायक है कि नहीं, ये आंकने के लिए बैठे थे, और फिर तुम परीक्षा देने लायक हो कि नहीं, ये जांचने के लिए बैठे थे। और जब समझ लिया कि तुम्हारी परीक्षा में जो कर्म लेने जा रहा है, तुम ऐसा तमाचा मारोगे कि कर्म इस प्रकार की परीक्षा दोबारा ना ले पाए, तब जाकर के हमने प्रवचन के रूप में प्रमाण पत्र दिया था। तुम्हें लग रहा था तुम्हारी बोलियों में जो एक एक भजन के बाद एक एक बढ़ रहा था, एक भजन सुनाओ फिर बढ़ेंगे 10, फिर एक सुनाओ फिर बढ़ेंगे 10। तुम भजन सुन रहे थे, हम तो कुछ अलग ही चल रहे थे। उस समय तुम सबके तार भैया जी के पास थे और हमारा तार जुड़ा था पूज्य गुरुदेव के साथ। गुरुदेव से हमने पूछा, भगवान ये लोग आज बहुत उत्साह बता रहे हैं, क्या करना है? गुरुजी कहे प्रारंभ में 5 मिनट बाद बोल दो, उसके बाद में समय मिले तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। जी हमने कहा 5-7 मिनट बोल दिया था, बीच में सुना होगा आपने। उसके बाद फिर शांति बैठ गए। आप लोग बहुत उत्साहित थे। आपने कभी हमारा चेहरा देखा था? उस समय आपके मुस्कान को देख करके, आपकी बोलियां बढ़ते देख करके हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही थी। जब आप आशीर्वाद लेने आए ऊपर, तब भले ही हमने मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। बहुत सोच समझ के, वो बहुत प्लानिंग के तहत कर रहे थे। आपका चिंतन धन गिनने में चल रहा होगा और हमारा चिंतन गुरु के आत्मन को सुनने में चल रहा था। संपर्क जुड़ा हुआ था। भगवान क्या करूं, इनकी तारीफ करूं कि सामान से धर्म का प्रवचन देके पूरा कर दूं? गुरुदेव ने जो कहा, वो क्या कहा अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जो कहा था वो तुम्हें याद है? क्या कहा था?
तो बस अब जब कर्म तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो तुम जो धर्म ध्यान कर रहे हो, महाराज आशीर्वाद देना, प्रवचन सुन रहे हो, पूजन कर रहे हो, शांति धारा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इससे जो तुम धर्म कर रहे हो, यदि तुम्हारे कर्मों के न्याय में बीच में आ जाएगा तो ये धर्म भी अन्यायी घोषित हो जाएगा। महाराज आप तो बिल्कुल पल्ला झाड़ लिए। हम पल्ला झाड़ने नहीं बैठे, तुम्हारे दिमाग पर जो कर्म का पल्ला है उसको झड़ाने के लिए बैठे। तो फिर महाराज ठीक है, जब हमारे पुरुषार्थ से सब कुछ होने वाला है, हमारे कर्मों से सब कुछ होने वाला है, तो आज से धर्म हम बंद कर देते। बिल्कुल बंद कर दो, आशीर्वाद है। बिल्कुल धर्म बंद कर दो यदि तुम इस बुद्धि से धर्म करते आए हो तो। महाराज आप तो ऐसी बात कहने लग गए, कल से शांति धारा में नहीं आएंगे, बिल्कुल मत आना। लेकिन ये निर्णय तब करना जब पूरा उत्तर सुन लो। फिर फंसा दिया। इस पार या उस पार कोई तो बात करो, तो तुम भी तो बात करो, इस पार या उस पार। सोच लो जो हमने किया है बिल्कुल नहीं करेंगे अब। या फिर सोच लो महाराज के आशीर्वाद तो क्या, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद को सफल बनाने के सब कुछ करेंगे हम। ये बीच की मनस्थिति मत लाना जो डामाडोल करती है। और जैसी तुमने ये मनस्थिति लाई, हमने उससे बड़ी डामाडोल वाली परिस्थिति आपके सामने रख दी। तुम क्या डामाडोल हो गए? हमने एक ऐसा प्रश्न कर दिया, तुम्हारे जीवन भर की आस्था डामाडोल कर दी। अब स्थिर करो। धर्म न्यायवान है कि नहीं? धर्म से न्याय की उम्मीद करते कि अन्याय की? फिर जब कर्म यदि न्याय देने लग गया हो तो तुम धर्म के मजिस्ट्रेट के पास जाकर के उम्मीद क्यों करते हो? थोड़ी सजा कम करा दो, बाइज्जत बरी करा दो, बहुत इज्जत बनाई है हमने। मतलब तुम धर्म को, उस मजिस्ट्रेट को भी अन्यायी घोषित कर रहे हो। महाराज बात समझ में आ गई, अपनी मूर्खता समझ में आ गई, लेकिन उलझन से निकालो तो सही। हम समझ गए कितने पानी में है, हम समझ गए हमारी आस्था कितनी पानी की है, लेकिन महाराज या तो पूरा डुबा दो ताकि दाम खत्म हो जाए, या पूरा उबाल लो। पहले तो तुम ये समझो कि तुम मझधार में हो कि नहीं। कितने लोग मझधार में बताओ? अभी तक तुम धर्म कर रहे थे, मझधार में रह के कर रहे थे कि पार होके कर रहे थे? पूरे अधर्मात्मा हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पूरे धर्मात्मा हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन तुम धर्म भी कर रहे थे लेकिन बिना आस्था के कर रहे थे। क्योंकि आज जैसी तुम्हारे आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। अब डामाडोल आस्था से धर्म करोगे तो सोचो, तुम डामाडोल पैसा लेकर के किसी दुकान पे जाओ तो दुकानदार भी कहता है कि नहीं है चीज़, रखी तो सामने अलमारी में, वो बिक चुकी है। क्यों? तुम बार बार पैसा निकालते फिर रख लेते फिर निकालते फिर रख लेते। अब वो समझ जाता दुकानदार, ये फालतू में टाइम खोटा करने आया है, रखिए तो वो चीज़ दे दो ना, हम पैसा दे तो रहे हैं। नहीं है, बिक चुकी है वो तो। होता कि नहीं होता? ऐसे ही तुम किस दुकानदार के पास पहुंचे? परमात्मा की दुकान पे पहुंचे तुम। और परमात्मा की दुकान पर पहुंच करके तुम ऐसी डामाडोल स्थिति बनाओ, परमात्मा कह देगा ए खाली कर, नहीं है कुछ। दुनिया में सारी कंपनी के शेयर नीचे आ सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, लेकिन तुम सबने परमात्मा की कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कभी नीचे जाने वाले नहीं। लेकिन जैसे तुमने शेयर बॉन्ड खरीदते वक्त कुछ डामाडोल किया, वो कंपनी कहेगी ए बाहर चल, आ गया। ऐसे बोलते, कैसे बोलते, हमें बोलना नहीं आता सुनते सुनते थोड़ा सीख जाते और आपको बता देते। जिनवाणी जैसी सामने रखती है, ये जिनवाणी गुरुदेव से तार जोड़ देती है, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफार्मर होता है और आप तक हम पहुँचा देते हैं। ठीक वैसे ही जो तुमने अपने घर में कलश ले जाने का मन बनाया है, वो एक ऐसा ट्रांसफार्मर तैयार कर लिया है जो जिन गुरु को तुमने याद करके कलश स्थापित करने का मन किया, जैसे ही दिवाली पर आपके घर में वो कलश पहुँचेंगे, ऐसा ट्रांसफार्मर बन जाएंगे। जैसे ही तुमने उस कलश को निमित्त बना करके चिंतन किया कि मैंने ये कलश कब लिया था, कब मन बनाया था, जब गुरु के सामने मैं पहुंचा था, कलश तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट समझते?
एक्टिवेट हो जाएगा। गुरु को पता चले या ना चले, वो वहीं से उस ऊर्जा को संचित करके लाया है, कनेक्शन जोड़ लेगा और आपके मन के व्यवधान को समाधान देने लायक बन जाएगा। ऐसा ट्रांसफार्मर है ये। मांगलिक इसलिए तो माने जाते हैं, केवली प्रणीत धर्म मांगलिक है कि नहीं, ये आगम तो है ही। ये मांगलिक बन गया, इसके प्रति जैसे ही नमस्कार किया, भले किसी ने यहाँ पर ये शास्त्र भेंट किया हो, तुरंत देखते हो आप नमस्कार करते हैं। भेंट करने वाले को आशीर्वाद बाद में, पहले ये आ गया, ये तार जोड़ेगा, मेरा गुरु से तार जोड़ेगा, इसको नमस्कार कर लिया। ऐसी वो कलश गुरु से तार जोड़ेगा आपको। और जैसे ही यहाँ पर सानिध्य में आकर के बहुत सारे फितूर तो आपके गायब हो जाते कि नहीं हो जाते, तब तो सुनने आते हो रोज, नहीं तो घर बैठ के भी सुन सकते हो, व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने। लेकिन वहाँ नहीं महाराज, वहाँ हम बात तो सुन लेंगे लेकिन तार नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट सुनते हैं। लाइव टेलीकास्ट भले ही वहाँ हो रहा हो, लेकिन लाइव टेलीकास्ट तो ओरिजिनल यहाँ पर हो रहा है जो हम सुनने के लिए आते हैं। वहाँ पर तो जिज्ञासा का समाधान हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर तो समस्याएं आने के पहले ही समाधान हो जाती हैं, इसलिए हम आकर के सुनते हैं। सुन रहे हो जो जीने पे बैठे हैं और बाहर बैठ के सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठ जाते हैं और मोबाइल चालू करके सुनते रहते हैं, देखते वहाँ पर हैं, सुनते यहाँ की बात को है। होता है, ऐसे चलता रहता है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उस दिन भी कहा था, कभी भी साधु के समक्ष बैठने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार आप भावना भाते भगवान एक बार चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। चरण पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं, दृष्टि पढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चरण तो तुम्हारे पूर्व के पुरुषार्थ से पढ़ने वाले हैं, दृष्टि तो साधु की पुरुषार्थ से पढ़ने वाले। और दृष्टि पढ़ने की संभावना है तो भी हम सामने आके ना बैठें। महाराज सामने आके बैठना तो चाहते, लेट हो जाते, फिर भर जाता है, इसलिए नहीं बैठ पाते। तो जल्दी आके बैठ जाओ, या फिर वो बड़ा स्थान जल्दी तैयार करा लो ताकि सब पर दृष्टि पड़ने लग जाए। संभाल नहीं पाओगे। गुरुओं की ऊर्जा आप पहचानना तब शुरू करते हैं जब वो दुर्लभ हो जाती है। सुलभ होने पर नहीं समझ पाते। आपसे सहजता से बात कर लेते हैं, आपसे आपके लिए अलग से बात कर लेते हैं, तो कई बार समझते हैं महाराज तो कर लेते हैं बात। जिस दिन बात करना बंद कर देंगे ना, तब तुम्हें बात की भी कीमत समझ में आएगी और दृष्टि की कीमत भी समझ में आएगी। कोरोना काल में सोचो, टीवी पे भी दर्शन होते थे, पुराने दर्शन होते थे, उसको देख करके भी ऐसी विशुद्धि बढ़ती थी जैसे साक्षात भगवान बैठे हो। 2 ही वर्ष हुए कोरोना को गए हुए, और तुमने इस दुर्लभता को इतना सुलभ बना लिया। जिसको समय दिया गया है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आप कलश के भाव लेकर के आए थे, वो कलश और दान के लिए समय नहीं दिया गया है, तुम्हारे अंदर उस ऊर्जा के अवदान के लिए समर्पण दिया गया है। जो तुम नहीं पहचान पा रहे थे, गुरु ने पहचान ली और तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा तुमने ही प्रकट कर ली। जिसको जैसा आशीर्वाद दिया गया है वो उस आशीर्वाद का हकदार था। अभी सिर्फ उसकी उस आशीर्वाद के हकदार की इतनी ही मात्र लेवल बताई गई है, तुम इससे भी बड़े हकदार हो, ये तुरंत तुम्हारे अंदर ऊर्जा भेज दी गई है। कांपना नहीं, कर्म परीक्षा करे, घबराना नहीं। महाराज वो तो हम ठीक कर लेंगे, पहले आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तो दे दो। हमारे जीवन भर की आस्था पे आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और समय पूरा होने को है। महाराज आज भले ही थोड़ी सी देर हो जाए, अभी तो 10 मिनट बाकी, चिंता मत करना, 9:20 हुए अभी, भले ही आज देर हो जाए लेकिन इस प्रश्न को पूरा कर देना। ऐसे 2-4 प्रश्न और कर दें तो महाराज हम सबके 50 प्रश्न के उत्तर आप जिज्ञासा समाधान में दे देते हो, लेकिन आपका एक प्रश्न हम सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति मिलकर भी नहीं खोज पा रहे। अच्छा, एक दिन का समय दे दें, कल बता देना आप लोग उत्तर इसका। महाराज भूख खत्म हो जाएगी, नींद खत्म हो जाएगी और दिन भर यही चलता रहेगा। काय को पीछे, काय को भगवान को घिसा। जब धर्म जो किया वो कर्मों के बीच में नहीं आएगा तो काय को करते रहे धर्म? क्यों? सफेद सफेद धोती दुपट्टे पहन करके आते, अच्छा तिलक लगाते, इतने अच्छे उज्जवल भाव करते, मन में विशुद्धि बढ़ाते, इतना धर्म कमाया, शुभ पुण्य, कितना पुण्य कमाया, और आज सारे पुण्य पर फारी फेर दिया महाराज ने। ऐसा पता होता
तो हम 11 जुलाई के पहले ही उनको बोलते महाराज एक रास्ता अशोकनगर भी जाता है। हाँ सही बात है, अरे क्यों नहीं जाता, अभी भी जाता है, सीमा में हमें बहुत कुछ रख रखा है। लेकिन तुम लोग अपनी सीमा में हो, इसलिए हम अपनी सीमा बना के रखेंगे। जिस दिन तुमने अपनी सीमा पार की, हमारी तो सीमा पर्याप्त है। हाँ, इसलिए कर्म तुम्हारी सीमा को पार करने की परीक्षा कर रहा, उसको बोल लेना ए सीमा में रहे, हमारे महाराज अभी सीमा में हैं। यदि ये दिन वो थोड़े से सीमा बताने लग गए ना, तो तेरी तो छुट्टी हो ही जाएगी। महाराज अब देर मत करो, अब बता दो, अब तो बिल्कुल धड़कने ऊपर नीचे हो रही, थोड़ी और हो जाए, क्योंकि जितनी तेज प्यास लगेगी तब एक बूंद भी दे दिया जाएगा तो तृप्ति आ जाएगी। और बिना प्यास के दे दिया, घड़ों घड़ों पिलाया। महाराज ऐसी प्यास यदि पहले लगवाते तो बात अलग थी, आज लगाई आपने प्यास, पहले तो बिना प्यास की पिलाते चले गए। क्यों? कुर्सी वालों, जमीन वालों सबसे कह रहे हैं, स्टूल वालों, कौन सा टेस्ट है भगवान जानिए। दो ना उत्तर भाई, दो, कब से हम प्रश्न कर रहे हैं। है कोई एक कार खड़ा होकर बोल सके ऐसा? तो सुनो, कर्म का न्याय भी अटल है तो धर्म का न्याय भी अटल है। अभी क्या सुन लिया आपने? तुम कई बार बोल चुके, तकाई की ताली बजा दी। जब दोनों न्याय अटल हैं तो हमें तो महाराज अब कर्म तो कर चुके और धर्म हमें करना बाकी है। और जब कर्म अपना न्याय देगा और धर्म उसके बीच में आएगा नहीं, क्योंकि अन्यायी घोषित हो जाएगा उस मजिस्ट्रेट की तरह, तो बस इतनी सी बता दो कल से हम धर्म करें कि नहीं करें। इतना भी कहने के बाद तुमसे हम कहें कि तुम करो कि नहीं करो, बंद कर दो ना, क्या दिक्कत है, ताकि अच्छे से कर्म ही करते जाओ, फिर अच्छे कर्म करने लग जाओगे। फिर क्या कि धर्म के इतना माथा पच्ची करते, सुबह से नहाते, चिक चिक करते हुए करते, वो करते, होता कि नहीं होता? अब आज से जो धर्म, शांति धारा, पूजन, अभिषेक, स्वाध्याय, प्रवचन जो कर रहे हो, खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, ना कि हम कर्मों को परास्त करने के लिए। कर्म तो परास्त अपने आप हो ही जाएगा जब उससे ज्यादा सामर्थ्यवान उसके सामने दिख जाएगा। तो ये तो फिर दीनहीन पहले बने थे, अब फिर बन जाओ, भगवान ऐसा कर देना। भगवान महाराज बोलते तो ऐसे ही हैं, तुम मिन में व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन। बोलना इसलिए पड़ता है कहीं तुम्हें अपनी इस सामर्थ्य पर अभिमान ना आ जाए कि मैं ही कर्म कर सकता हूं और मैं ही कर्मों को ठीक ठाक कर सकता हूं। ये सामर्थ्य आत्मविश्वास के रूप में आए तो कोई बात नहीं, अभिमान के रूप में ना आ जाए, इसलिए हम अपने पूरे पुरुषार्थ का आरोप भगवान पे लगा देते हैं। भगवान आपने ही सब कुछ किया है। वो एक ऐसी डस्टबिन बन जाते हैं जिसमें हम अपने कसायों का कचरा फेंक करके और अपने आप को साफ सुथरा कर लेते हैं। बताओ भगवान क्या है, डस्टबिन की नहीं? महाराज ऐसा कहते भगवान को। हाँ, भक्त क्या नहीं कहता, भक्त ये कहता अरे भगवान आप तो कायर हो। हाँ भगवान आप तो कायर हो, जो संसार के इतने कष्टों से भाग गए और वैरागी बन गए। हम देखो कितने बहादुर हैं, जो संसार में ही हैं, कष्ट भी भोग रहे, कष्ट और बढ़ा रहे और झेलने के लिए वहीं बैठे रह रहे। ऐसा एक भजन आता है, कायर तो कि भोंदू तक कहा भगवान को, ये भोंदू भगवान। भक्ति तो भक्ति है। ऐसा ही धर्म काई के लिए कर रहे, खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे, ताकि कर्म 2 की बजाय 10 गुनी उंगलियां भी लेकर के आ जाए, तो कर्म हमारी सेवा करके चले जाए, तो हम धर्म को भी अन्यायी नहीं मानेंगे और कर्मों के न्याय के बीच में भी उसको आड़े नहीं आने देंगे। और फिर जब धर्म ऐसा करने लग जाते हैं तो हमारा धर्म ही एक सत्कर्म बन जाता है, धर्म ही सत्कर्म बन जाता है। ऐसे ही बार बार परीक्षाएं आपकी होंगी, कुछ दिन होंगी, धैर्य रखना। आपके परिवार के लिए वो कई बार टेंशन कराने के लिए भी कारण बनेंगी, उनको संभालते रहना। कह देना हमने अपने आप को सामर्थ्यवान बनाया है, बल्कि सामर्थ्य तो हमारे पास थी, आज हमने अपनी सामर्थ्य को पहचान पाया है। अरे तुमने अभी दान कितना किया,
तुम तो जब सामर्थ्यवान बनोगे सब कुछ छोड़ जाओगे, शरीर छोड़ जाओगे, कर्मों का दान कर जाओगे। अभी तो तुमने सिर्फ 9 कर्म का दान किया है। तुम्हारी पूरी सामर्थ्य 9 कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म तीनों के त्याग के बाद प्रकट होने वाली है। प्रकट होगी, आएगी कहीं से नहीं। मतलब इसका मतलब है हमारे पास है, हम दबा के रखें उसको, हमारी मानसिकता ही दबा के रखी उसको। और जैसे ही मैंने उसके आवरण को परास्त किया, वो प्रकट हो गई, धक धकाती अग्नि के रूप में प्रकट हो गई। अभी अग्नि पर राख हमने डाल के रखी थी, तब तो उस राख पर चल कर के भी जा रहे थे तो अग्नि प्रतीत नहीं हो रही थी। आज हमने थोड़ी सी अग्नि अलग की है, वो उसकी ज्वाला जो हमारी स्वयं की सामर्थ्य के रूप में थी, जैसी कुछ इस ईंधन उसके संपर्क में आता है, जल जाता है, तो हम सोचते अरे अग्नि जलाने लग गई। काहे को जलाना चाहते हो अग्नि से? किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी 9 कर्म को कि कर्म को? कर्म को जलाने की तुम सीख ले लो कि अग्नि की सामर्थ्य मेरे पास है, वो ध्यानाग्नि इन कर्मों को जलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उस कर्म को जलाने की बजाय जब 9 कर्म से प्रभावित हम हो जाते हैं और आसपास कुछ घास फूस या कागज टुकड़े जलने लग जाते हैं तो हम फिर ढांक देते हैं, अरे तो जलाती है, जलाती है। ये तो कई बार दिमाग को जलाने लग जाती है। जैसे ही हमने वो कुरेदा उसको, उसने अपनी सामर्थ्य दिखाई तो काय जलाने लग गई, अपनी आत्मविश्वास को डिगाने लग गई। और जैसे ही आत्मविश्वास डिगा हमने फिर ढांक दिया, नहीं करना भैया ये काम, नहीं करना ये काम। डॉक्टर जैसे ही उस फोड़े का इलाज करता है, हम बरसों से सहन करते आ रहे थे उस फोड़े को, बार बार कराते थे। किसी ने कहा डॉक्टर के पास चले जाओ, ठीक कर देगा। जैसे ही उसने दबाया, लात मार दी, डॉक्टर सहन कर लेता है क्योंकि अभी 5 मिनट ये लात मारेगा, उसके बाद मेरे चरणों में गिर करके कहेगा आपने मेरे लिए निरोग कर दिया है। ऐसे ही वो बरसों का पीड़ा, बरसों का फोड़ा नासूर बन चुका था। जैसे ही गुरुओं के डॉक्टर उस फोड़े को टच करते हैं, अरे बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। कर्म कहता है ये हम मवाद के रूप में अंदर बैठे हैं तो हमें बाहर निकलवाना चाह रहे हो, हम ऐसी पीड़ा कराएंगे कि तुम डॉक्टर को बाहर कर दोगे। लेकिन वो मवाद का कर्म जो तुम्हारे फोड़े के भीतर बैठा है, एक बार डॉक्टर के जोर से दबाने पर बाहर कर देना, हमेशा के लिए तुम स्वस्थ हो, निरोग हो जाओगे। और उस डॉक्टर के पास आगे कहोगे भगवान बहुत बड़ा उपकार, अनंत कालीन मेरी मवाद को तुमने बाहर कर दिया है। लेकिन पहले तो क्या करता, पता नहीं वहाँ गए थे, ऐसा करवा दिया, ऐसा करवा दिया। आप लोग नहीं कहते, हम कहीं और की बात कह रहे हैं तुम लोग अपने पर समझ जाओ। आज का प्रवचन तो कहीं और का ही है, लेकिन किसी के मन में यदि बात चल रही हो तो समझ ले तुम्हारे लिए भी है। बस अब तुम धर्म को करना भी ढंग से शुरू कर सकते हो। कर्म तो तुम करके आई हो, और अभी तक जो कर्म आप पर हावी हो रहे थे, सत्कर्म करके कर्मों की सामर्थ्य को भी ठीक ठाक समझ लोगे। उस सत्कर्म का इनाम तो धर्म हो जाता है। तुम अपने धर्म के माध्यम से अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ा लोगे। फिर तो 10 उंगलियां तो क्या, दसों व्यक्ति भी यदि तुम्हारे ऊपर करने आए, प्रेशर देने आए, तो क्या कहोगे, आज तो इतने लोगों ने वही आवृत्ति करी। ये नहीं कह रहा इतने लोगों ने दबाया। कोई आता अपने पास, भैया दबे को मत दबाओ, महाराज हम पैर दबा दें, दबे को मत दबाओ। नहीं हम तो सेवा करने आए। ठीक है, आपके मन रखने के लिए भले ही 2 मिनट करा लिया, लेकिन वस्तुतः आवश्यकता नहीं। तुम्हें आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा निमित्त बनने का प्रयास करना पड़ता है, ताकि तुम्हारा धर्म तुम्हें सामर्थ्यवान बना दे। आज से तुम अपने धर्म को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, नहीं, धर्म के माध्यम से खुद को सामर्थ्यवान बनाने के लिए कर रहे हो, ताकि कोई टेंशन, दबाव, कर्म की परीक्षा तुम्हें पराजित ना कर पाए। क्योंकि तुम अपराजेय साधक आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पक्के भक्त हो। अहिंसा परमो धर्म की